मैम, काफ़ी समय से हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम दिल्ली समग्र शिक्षा के अध्यापक हैं। साल भर से हम सैलरी के लिए परेशान में हैं। 15 या 20 हज़ार रुपए देकर शांत कर दिया जाता है और हमारी साल भर सैलरी नहीं आती है। एसएससी वालों की सैलरी लाख रुपए हो गई है, लेकिन हमारी वही 35 और 38 है। मैडम, इतना अत्याचार क्यों है हमारे साथ? बिना धरने की बात करने की कोशिश की, हमारी बात रखने की कोशिश की उन्होंने। हमें डायरेक्ट बोल दिया कि नौकरी करनी है तो करो, वरना छोड़ दो। जहाँ पर हमारा प्रमोशन होना चाहिए वहाँ पर हमें पदों से ही हटा दिया जाता है। हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। हम सुबह से लेके अभी तक बैठे हैं। जैसे जैसे 2024 के चुनाव जो है वो पास आ रहे हैं, उसी के चलते लगातार केंद्र सरकार या फिर कोई भी मोर्चा हो, कहीं ना कहीं जो है वो केजरीवाल सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो शीत महल का मुद्दा हो, चाहे अब शिक्षकों का इस तरीके से धरना प्रदर्शन हो। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे तमाम आगे तक जो हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक जो है शिक्षक धरने पे बैठे हैं। कारण है कि शोध नहीं होना चाहिए। आज इनकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो आज यहाँ पे धरने पे जो है वो बैठे हैं। तमाम लोगों से यहाँ पे जानने की जो है वो बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या किस लिए आज जो है वो धरना हो रहा है, क्या कारण है। मैम, काफ़ी समय से हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम दिल्ली समग्र शिक्षा के अध्यापक हैं। पहले हमें गेस्ट टीचर बनाकर जो है डीओई में एसएससी कॉन्ट्रैक्ट टीचर से गेस्ट टीचर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद मैम हमें रिलीव करके घर बैठा दिया गया। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो घर बैठे हैं, जिनको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 13 जुलाई 2023 को रातों रात, जिस टाइम बाढ़ की समस्या से पूरा देश जूझ रहा था, पूरा दिल्ली जूझ रहा था, उस समय उन्होंने रातों रात एक ऑर्डर निकाला गया और उसमें 350, उसमें टीजीटी भी शामिल है और पीआरटी भी शामिल है। डीओई से एमसीडी में ट्रांसफर कर दिया गया। जब हमारी ज्वाइनिंग डीओई में है मैडम, जब परमानेंट को अधिकार है डीओई में ज्वाइनिंग होने पे डीओई में रहने का, तो हमारा भी अधिकार है कि हम डीओई में ही रहें। क्यों हमें एमसीडी में भेजा गया? साल भर से हम सैलरी के लिए परेशान में हैं। 15 या 20 हज़ार रुपए देकर शांत कर दिया जाता है और हमारी साल भर सैलरी नहीं आती है। बहुत से लोगों का खर्चा जो है इसी तनख्वाह से निकलता है। वो कहाँ से अपनी तनख्वाह पूरी करेंगे? यहाँ औरतें बच्चों के साथ क्यों आई है? क्योंकि उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। वो चिंता कैसे दूर होगी? हम आप सरकार से रिक्वेस्ट करें कि कृपया करके हमें हमारे अधिकारों के साथ, जो हमारे अधिकार हैं, जो इनके बारे में हमेशा से बात की जा रही है, हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए। पिछले 6 सालों से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। दूसरे स्टेट्स में एसएससी वालों की सैलरी लाख रुपए हो गई है, लेकिन हमारी वही 35 और 38 है। मैडम, इतना अत्याचार क्यों है हमारे साथ? इस धरने को करने से कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल सरकार जो है कुछ संज्ञान ले। मैडम देखिए, उनका पूरा मोटिव शिक्षा के ऊपर है और हम एक शिक्षक हैं। अगर उन्हें जरा भी शिक्षा की चिंता होगी तो हमारी मांगे जरूर पूरी करेंगे। शिक्षा मॉडल की मांग, शिक्षा मॉडल दुरुस्त हुआ है? बिल्कुल मैडम, कहाँ दुरुस्त है? आप खुद ही देखिए। अगर शिक्षक परेशान है, अगर शिक्षक दिमागी तौर से काम नहीं कर पा रहा है, वो किस तरीके से बेहतर भविष्य दे सकता है? आप बताइए। शिक्षा मंत्री अगर बात की जाए आतिशी की, आतिशी मारलेना के तरफ जो है कोई नोटिस इस तरीके का आप के द्वारा जो है वो भेजा गया बातचीत करने? मैडम, कोशिश जारी है। पहले उनसे मुलाकात नहीं हुई, हमने बहुत कोशिश की, तभी हम लोग धरने पे आए हैं। पहले हमने अधिकारियों से बिना धरने की बात करने की कोशिश की, हमारी बात रखने की कोशिश की उन्होंने। हमें डायरेक्ट बोल दिया कि नौकरी करनी है तो करो, वरना छोड़ दो। अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री आतिशी की, तो क्या मुलाकात हुई, किस तरीके से? जो मैम से तो बिल्कुल बात नहीं हो पाई। उनके कार्यालय है गिरिनगर में, वहाँ पर हम 2 बार गए तो उन्होंने कहा आपका ये इस कार्यालय में तो ये काम हो ही नहीं सकता है, आपको तो उनके मेन ऑफिस में जाके बात करनी चाहिए। हम मेन ऑफिस में गए, वहाँ पे ओएसडी सर मिले, उन्होंने बोला काम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए नहीं। लेकिन काम कहाँ हुआ? केवल 30 शिक्षक आए। आपको लग रहा है 30 ही शिक्षकों की केवल यहाँ पे दिक्कत है? केवल 30 जो है उन्हीं शिक्षकों का लेटर निकला, आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, लेकिन वो भी कैसे? एमसीडी के स्कूलों में। हम टीजीटी टीचर्स हैं, हम एमसीडी में कहाँ जा सकते हैं? आप सोचिए, एक रूल निकलता है कि हम पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें पीआरटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, हमें जहाँ पर हमारा प्रमोशन होना चाहिए वहाँ पर हमें पदों से ही हटा दिया जाता है। 11 महीने से हम घर में बैठे हैं मैम। हमने 10 से 12 साल अपनी जॉब को दिया है। जहाँ पर हमारा प्रमोशन होना चाहिए था, हमें पुरस्कार देना चाहिए। हम इतना टाइम दे चुके हैं, किसी तरह का पुरस्कार तो छोड़िए, हमें तो जॉब से ही निकाल के घर पे बिठा दिया गया। और जब गेस्ट में हमें तब्दील किया गया, हमने कहा हमें गेस्ट में काम नहीं करना है, तो कहा अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं 3 दिनों में तो आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे, वापस से भविष्य में आपको एसएससी में भी नहीं रखा जाएगा। हमने मजबूरी में वहाँ भी काम कर लिया।
लेकिन आज हमें वहाँ से भी इस बेस पे हटा दिया गया कि हमारे जो डेज़ है वर्किंग डेज़ है, क्योंकि गेस्ट वाला काम तो वर्किंग डेज़ के हिसाब से होता है, हमारा तो कंट्रेक्चुअल है, हम तो संविदा पे काम करते हैं। वहाँ पे हमारे दिन की गणना कहाँ होगी, दिनों की गणना ली गई, क्या खेल खेला गया ईश्वर जाने। हमें आज परेशान किया गया। शिक्षा मॉडल की बात होती है, शिक्षा मॉडल बहुत दुरुस्त हुआ है केजरीवाल की सरकार के आने के। मैम आप ये व्यवस्था देख सकते हैं, ये हालत देख सकते हैं, क्या कहाँ दुरुस्त हुई है। शिक्षक यहाँ बैठे हैं। मैम आपने पिछली मैम से भी अभी बात किया है, उन्होंने कहा है जहाँ पर अगर हम प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं तो ये स्केल दिया जाता है, हर साल बढ़ता है उसमें, लेकिन वो स्केल बढ़ने के बदले हमें तो घरों में बिठा दिया गया है। हमने 10 साल काम किया, 12 साल काम किया। आज सारे शिक्षक हमारे, काफ़ी सारे शिक्षक जो एसएससी में अपना समय देते थे, अगर आप हमारे पूर्व के इतिहास के बारे में जानेंगे ना तो सब हमारा मतलब जो बेस्ट टीचर्स थे उनका सिलेक्शन करके रखा गया था, लेकिन आज वो बेस्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहे। आज सड़कों पे बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, आप देख लें। तो आप तो देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जो है महिलाएं, जो टीचर्स हैं, वो यहाँ पे जो है इस तरीके से नारे लगा रही है। केजरीवाल सोता है कि नारे जो है वो यहाँ पे लग रहे हैं। तमाम जो है यहाँ पे बच्चे को लेके यहाँ पे आई हैं, क्या जो है वो उम्मीद है केजरीवाल? मैम हमारे अपनी तरफ से तो यही है कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। हम सुबह से लेके अभी तक बैठे हैं, ना कोई पानी है ना खाने की व्यवस्था, सब कुछ, सब भूखे प्यासे यहीं बैठे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि जब से उनकी सरकार आई है तब से शिक्षा जो है वो दुरुस्त हुई है। शिक्षा नीति, शिक्षा का मॉडल जो है वो विदेशों में जो है वो चर्चित है। मैम शिक्षा का स्तर चाहे बेहतर हो, पर शिक्षक का स्तर बेहतर नहीं हो, वो पहले से नीचे ही गया है। शिक्षक के साथ ही शिक्षा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमें टीजीटी है, जो बीएड वाले टीचर्स हैं वो पीआरटी को नहीं पढ़ा सकते, पर हमें रातों रात डीओई से ट्रांसफ़र कर दिया गया एमसीडी में, वो भी स्टैंड बाय रिलीविंग के साथ। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले, बस ये एक सर्कुलर निकाल दिया गया कि आप लोगों को स्टैंड बाय रिलीविंग किया जाता है और साथ में आपको कल से एमसीडी ज्वाइन करना है। धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है वो महिलाएं यहाँ पे जो है वो अपनी हकों की, अपनी मांगों को लेके जो है वो यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। ये धरना कब तक चलेगा ये तो केजरीवाल सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी जो है वो इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, क्योंकि कागज़ों के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना जो है लगातार बोलती हैं कि शिक्षा नीति, शिक्षा मॉडल जो है वो दुरुस्त हुआ है, तो शिक्षक जो हैं आज सड़कों पर क्यों हैं? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आशा शर्मा, सिविल लाइन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।